घोटाले में बिहार है या बिहार में घोटाला है। बिहार सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, सड़क में घोटाला हो रहा है, नालों में घोटाला हो रहा है, ओवर ब्रिजों पे घोटाला हो रहा है, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनमें घोटाला हो रहा है। एक्सप्रेसवे बना दिए, बीच में से फट जाएंगे। हाईवे बना दिए, बीच में से फट जाएंगे। अब आप डस्टबिन लगा रहे हैं 15,000 रुपए की, कम उसकी कीमत होगी 1500 से 2,000 रुपए। इसमें जवाबदेही किसकी है? इस घोटाले में सरकार की जवाबदेही है, नगर निगम की जवाबदेही है, या ठेकेदार की जवाबदेही है? ये पैसा हमारा और आपका, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं, वो पैसा है। अब इसका इस्तेमाल बढ़िया जगह हो, इसलिए हम लोग टैक्स दे। जियो हो बिहार के लाला। अब बिहार का लाला कैसे जिएंगे? आमतौर से एक व्यक्ति बिहार का कमाता होगा 15,000 रुपये महीना, उसी के टैक्स का पैसा का 15,000 रुपये का डस्टबिन लगा रहे हैं। आखिर ये घोटाला रुकेगा कब? पानी में घोटाला, बिजली में घोटाला, बिजली पूरे दिन नहीं रहती। इसका जवाब आम जनता को चाहिए, इसलिए कि आम जनता ने आपको चुन के सत्ता में बिठाया है। आप अपने आप सत्ता में नहीं बैठ गए। घोटाले में बिहार है या बिहार में घोटाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मेरा नाम अजीत यादव है। बिहार सरकार में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। सड़क में घोटाला हो रहा है, नालों में घोटाला हो रहा है, ओवर ब्रिजों पे घोटाला हो रहा है, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनमें घोटाला हो रहा है। एक्सप्रेसवे बना दिए, बीच में से फट जाएंगे। हाईवे बना दिए, बीच में से फट जाएंगे। बारिश आई, बारिश में लमसम 1 से 2 महीना ठीक रहते हैं आपके ओवर ब्रिज। बारिश आने के बाद तुरंत आधे से 1 घंटे में अगर वहां से गाड़ी निकली तो साइड से ढह गया ओवर ब्रिज। इतना कई करोड़ रुपए लगा के आप ये सड़कें बनाते हैं, लेकिन चलते क्यों नहीं इतने दिन? अब आप डस्टबिन लगा रहे हैं 15,000 रुपए के, कितने दिन चलेंगे? आप इसकी गारंटी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 15,000 रुपए के जो डस्टबिन है, उसकी कीमत आम जनता बता दे कितनी हो सकती है? लमसम उसकी कीमत होगी 1500 से 2,000 रुपए। अगर बढ़िया से बढ़िया, अगर आप बढ़िया क्वालिटी का डस्टबिन लेते हैं तो उसकी कीमत होगी 5 से 6,000 रुपए, उससे फालतू नहीं होगा। लेकिन इसमें जवाबदेही किसकी है? इस घोटाले में सरकार की जवाबदेही है, नगर निगम की जवाबदेही है, या ठेकेदार की जवाबदेही है? 15,000 रुपए तो आप एक डस्टबिन की कीमत बता रहे हैं, लेकिन आम जनता से हमने पूछा तो आम जनता का कहना है कि हमें आप 2,000 रुपए दो, हम इससे भी बढ़िया डस्टबिन लगवा के दे देंगे। ये पैसा हमारा और आपका, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं, वो पैसा है। अब इसका इस्तेमाल बढ़िया जगह हो, इसलिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं। सरकार के पास हमारी हर एक डिटेल है, हम पैसा कितना रुपया कमा रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ टैक्स दे रहे हैं, हर एक बात सरकार को पता है। लेकिन हमें यह चीज क्यों नहीं पता लग पाती कि सरकार पैसा कहाँ लगा रही है और कितने रुपए लगा रही है? पता लग भी गया तो हम आम जनता क्या कर सकते हैं? हम आम जनता कुछ नहीं कर सकते। सड़क पे उतरेंगे, सड़क पे उतर जाएंगे, अगर प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर AK-47 से फायरिंगें करी जाएगी। कौन से संविधान में लिखा है ये चीज? आप मेरे को बता दीजिए, कौन से संविधान में लिखा है कि प्रदर्शनकारियों पे AK-47 चलाई जाती है? तो हो बिहार के लाला। अब बिहार का लाला कैसे जिएंगे? आमतौर से एक व्यक्ति बिहार का कमाता होगा 15,000 रुपये महीने का, 12 घंटे खटता है शहरों में जाके, तब जाके 12,000 रुपये कमाता है। और आप 15,000 रुपये का, उसी के टैक्स का पैसा का 15,000 रुपये का डस्टबिन लगा रहे हैं। इसमें जवाबदेही किसकी है? एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं कि इसमें जवाबदेही किसकी है, आम जनता की है या सरकार की है? आखिर ये घोटाला रुकेगा कब? हर एक चीज में तो घोटाला हो रहा है। पानी में घोटाला, बिजली में घोटाला, हर एक चीज में घोटाला है। अब पानी के, आइए हमारे सिवान गांव में हम आपको दिखाते हैं। पानी के टैंक तो लगाए हुए हैं बहुत बड़े बड़े, हर एक घर के द्वार के आगे नलका लगा हुआ है, लेकिन आज तक, मेरी उम्र हो रही है लमसम 19 साल, और जब मैं 17 साल का था तब लगे थे वो, आज तक उसमें एक बूंद पानी नहीं गिरा। जब लगा था शुरू में 1 हफ्ता पानी आया, उसके बाद वहां पानी नहीं आया। बिजली पूरे दिन नहीं रहती, और बिजली का बिल बहुत बढ़िया बिल इतना आता है कि लोग सर पटकते हैं, भैया हम कहाँ से इतना बिल दें, हमारे घर तो लाइट ही नहीं रही थी, तो हमने तो बिजली का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो हम बिल क्यों दें?
लेकिन सरकार भिजवा देती है बिल घर पर आगे काटने के लिए कि हाँ उनका बिल काट के आओ। अब इसका जवाब आम जनता को चाहिए, किस लिए कि आम जनता ने आपको चुन के सत्ता में बिठाया है, आप अपने आप सत्ता में नहीं बैठ गए हैं। तो इसका जनता को पूरा पूरा हक है जानने का। जनता का बाकी इस पे क्या कुछ राय है कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। धन्यवाद।